हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 4 है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था किस सन में। जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था कब बनाया गया था इसके बारे में लिखना है। पहला ऑप्शन है सन 1773 ईस्वी में, या दूसरा ऑप्शन है 1784 ईस्वी में, तीसरा है 1857 में, या चौथा ऑप्शन है 1770 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। सेकंड प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। थियोसॉफिकल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है विलियम जोन्स, तीसरा है लॉर्ड क्लाइव, चौथा है लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का विलियम जोन्स ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर सेकंड है अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 इसमें पूछा जा रहा है कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी। उत्तर में लिखेंगे बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की थी। प्रश्न नंबर सेकंड है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। उत्तर में लिखेंगे 1801 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर थर्ड है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। उत्तर में लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। प्रश्न नंबर थर्ड है लघु उत्तरीय प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश में एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। प्रश्न नंबर सेकंड है स्थायी बंदोबस्त क्या थी। उत्तर में लिखेंगे अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाई। यानी कि जो अधिक अगर मालगुजारी वसूल करके या नीलामी बोली के आधार पर उन्हें क्या किया जाता था, उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया जाता था। और इसी को क्या बोला गया, इस जमींदारी प्रथा को ही स्थायी बंदोबस्त प्रथा कहा गया। प्रश्न नंबर 3 है अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट कर दिया। उत्तर में लिखेंगे अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल, सूत और कपास ले जाकर अपने यहाँ मशीनों द्वारा वस्त्र निर्माण करके भारत में लाकर बेचना आरंभ किया। इस सस्ते और अच्छे कपड़े का सामान भारतीय उद्योग नहीं कर सके और यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योग को नष्ट कर दिया। अंग्रेज़ क्या करते थे, यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे अपने देश, वहाँ से मशीनों से बना करके फिर भारत लेके आते थे और उन सामानों को यहाँ पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा दाम पे बेचते थे। जिससे क्या होता था कि यहाँ के जो कच्चे माल थे वहाँ पे चले जाते थे और भारत के पास कोई कच्चा माल नहीं मिल पाता था, जिससे यहाँ के कारीगर जो थे और यहाँ पे अच्छी मशीनें नहीं थी वो, तो यहाँ पे कारीगरों का जो काम था बेकार हो गया और इस प्रकार से भारतीय उद्योग पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया और इस प्रकार से भारतीय जो उद्योग थे नष्ट भी हो गए। प्रश्न नंबर 4 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए यानी कि मालगुजारी जिसे हम भूमि कर कहते हैं उसको वसूल करने के तरीकों पर विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग ने यह नियम बनवाया कि गांवों की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए।
यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। पहला है स्थायी बंदोबस्त लागू। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी या बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्र को आजीवन स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग ज़मीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता था जब तक वे मालगुजारी देते थे। उन्हें ज़मीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे ज़मीन छीन लेने का अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ हो गई। सेकंड है रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। थर्ड है महलवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांव के समूह के स्वामी से वसूल की जाती थी। यह समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महाल का पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने इस ज़मीनों का जो मालगुजारी था वो अलग अलग तरीके से वसूल करते थे। इसी के साथ ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।